तो महोदय, ये जो अभिभाषण जो राज्यपाल कर रहा, ये उससे रिलेट करता है। अगर भाई विकास हुआ तो बेरोजगारी क्यों है? अगर विकास हुआ तो नीति आयोग में सबसे फिसड्डी बिहार क्यों है? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। सदन में पहुंचे आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बता दें कि जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ, ठीक इसके बाद तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए एक मजेदार कहानी सुनाई है। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ये कहानी तेजस्वी यादव ने सुनाई है, जिसमें कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई है। बता दें कि आरजेडी ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि इस बार सदन में सरकार को हर एक मुद्दे पर घेरा जाएगा और सीधा सवाल भी पूछा जाएगा। ऐसे में आज सदन में पहुंचते ही तेजस्वी यादव पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ, ठीक इसके बाद चुटकी लेते हुए ये कहानी तेजस्वी यादव ने सुनाई है। ऐसे में आखिर क्या है ये कहानी और किस तरह से ये मजेदार किस्सा आज सदन में तेजस्वी यादव ने सुनाया है, दिखाते हैं आपको। बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। और इस विषय पर हमारे साथियों ने और मैंने खुद भी संशोधन दिए हैं, जिसको आपने पढ़ा हुआ माना है। जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो हम बड़े कोशिश कर रहे थे कि उनकी बात को सुने गंभीरता से, लेकिन उनकी आवाज जो है पहुंच नहीं पा रही थी, समझने में थोड़ी कठिनाइयां हो रही थी। और जब भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो सरकार के ही अधिकारी जो देते हैं वही पढ़ते हैं राज्यपाल। तो हम सोच में थे कि भाई राज्यपाल बिहार का अखबार डेली सुबह पढ़ते होंगे, न्यूज डेली देखते होंगे, तो जब इनको ये भाषण मिला होगा पढ़ने के लिए तो कहीं अफसोस ना जता रहे हो। और हर बार देखा गया है कि जब सुन नहीं पा रहे थे तो हमने अपने अधिकारियों को और अपने सपोर्टिंग स्टाफ को बोला कि भाई स्पीच होगा, वो लाइए, हमको भाषण लाइए, देखे जरा। और हमने बोला भी उनको कि और भी सालों का लाइए। तो लगातार 4-5 साल से वही फॉर्मेट, वही कंटेंट राज्यपाल महोदय पढ़ रहे हैं, बस खाली आंकड़ा और थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके बदल दिया जाता है। बाकी सारा 4-5 साल से लगातार वही भाषण जो अधिकारी देते हैं वही पढ़ते हैं। अब राज्यपाल तो डेली देखते हुए इतनी हत्याएं हो रही है, इतना अपहरण हो रहा है, लगातार ब्लॉक से लेके पुलिस तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। शराबबंदी के बावजूद भी कई लाखों लीटर शराब जब्त है, चूहा पी जाता है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसान तबाह है, उनको खाद नहीं मिल रहा। उसी दौरान महोदय आप भी वहीं थे, हमारे माले के साथी सचदेव जी जो है वो भाषण पढ़ रहे थे पैरेलली राज्यपाल के साथ ही साथ। लेकिन राज्यपाल बार बार हम देख रहे थे तो राज्यपाल भी मुस्कुरा रहे थे सचदेव जी को देख करके। यानी राज्यपाल ये समझते थे कि उनको जो दिया गया है अधिकारियों का भाषण वो केवल झूठ का पुलिंदा है। और जो हमारे साथी जो सचदेव जी जो पढ़ रहे थे वो बिहार की सच्चाई है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अब महोदय एक कहानी है जिस कहानी को हम यहां व्याख्या करना चाहेंगे। एक मुल्ला नसरुद्दीन थे, कहानी में एक मुल्ला नसरुद्दीन थे। वो 1 किलो मीट जो है बाजार से खरीद के लाए और उन्होंने बोला अपनी बेगम को कि इसको अच्छे से पकाइए। और बेगम जो है लग गई, अच्छे से मसाला दिया, अच्छे से सिझाया, पकाया, स्वादिष्ट मीट बना। और जब तक बेगम बना रही थी, मुल्ला नसरुद्दीन अपना मूड बनाने पान खाने चले गए।
वो सोचे जब तक बनेगा हम अपना थोड़ा मूड बना करके वापस आते हैं। अब मुल्ला नसरुद्दीन के इंतजार में बेगम जो है इंतजार करने लगी कि अब आएंगे। तो बेगम सोची थोड़ा चख के देख लें कि मीट कैसा बना है। तो बेगम जो है मसाला से शुरू की चाटना, ग्रेवी जिसको कहते हैं, और चाटते चाटते जो है पूरा 1 किलो मीट जो है वो खा गई। तो जब मुल्ला नसरुद्दीन वापस आए तो उनको थाली परोसा गया, थाली खाली परोसा गया। और बेगम कहती है ये जो बिल्ली है, इस बिल्ली ने आपका सारा गोश्त जो है वो खा लिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन जो है बेचैन हो गया, बिल्ली को तुरंत पकड़ा, तराजू में नापा तौला और बिल्ली ठीक निकली 1 किलो की। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं बेगम ये बताओ अगर ये बिल्ली है तो मीट कहां है, और ये मीट है तो बिल्ली कहां है। तो महोदय ये जो अभिभाषण जो राज्यपाल कर रहा ये उससे रिलेट करता है। अगर भाई विकास हुआ तो बेरोजगारी क्यों है, अगर विकास हुआ तो नीति आयोग में सबसे फिसड्डी बिहार क्यों है, अगर विकास हुआ क्राइम रुका तो डेली अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार क्यों हो रहे हैं महोदय, क्यों बेरोजगारी का केंद्र बना, क्यों किसान तबाह है।